Childrens, we all are doing teachings for all students via Brihad Mumbai Municipal Corporations. Class second. Subject is English and topic is Let's Speak. Teacher's name Ajay Singh. My name is NCND. Jyoti Madam. Time is 8 AM and date is बच्चों, हमें जब भी पढ़ाई शुरू करनी है उसके पहले हमारा काम है प्रार्थना करना, प्रेयर करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव और गुरु ही महेश्वर। यानी जो आपको गाइडलाइन कर रहा है वो आपके मम्मी पापा हैं, आपके बड़े हैं, आपके टीचर्स हैं, वो सबसे बढ़कर हैं, उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु जो है वो साक्षात ब्रह्मा है, परब्रह्म, यानी कि वो आपको साक्षात रूप में दिखाई दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उनसे बढ़कर के बच्चों कोई नहीं है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो है उसका स्थान, यानी जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनका स्थान सबसे ऊंचा होता है। बच्चों, आज का सुविचार थॉट्स, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट्स। बच्चों, आपका जो भी आपका फ्यूचर, आप अच्छे बनोगे। जैसे हिंदी में एक कहावत है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। कहने का मतलब बच्चों कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। पास्ट से हम सीखते हैं, वी आर लर्न फ्रॉम पास्ट। क्यों? क्योंकि जो अब बीत जाता है, हमने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, क्या सही है, क्या गलत है, उसका जानकारी, उसकी जानकारी, उसका अनुभव मुझे या हमें बीते हुए समय से मिलता है। लेकिन जो भी सुधार है वो आपका प्रेजेंट है। करेक्शन हम प्रेजेंट में करते हैं, यानी वर्तमान में, और जो हम अब कर रहे हैं इसका इफेक्ट फ्यूचर पर पड़ता है। अगर हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो 100% बच्चों आपका फ्यूचर सबसे बेस्ट होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। यानी कि जो मम्मी पापा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो आज जो समय आपके पास है अगर उसका सदुपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं पढ़ाई पर, तो 101% आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप अच्छे बनोगे और मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे बेटा। तो यही थॉट्स है कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट्स। योर फ्यूचर इज डिपेंड ऑन योर रेगुलर प्रेजेंट्स लाइफस्टाइल। लेट्स स्पीक। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा होगा, अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो अच्छा नहीं होगा। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। कम टू द टॉपिक, लेट्स स्पीक। इफ all of you children, please open your textbook, English textbook 2.9, your topic name 2.9. Yes, if possible, please, all of you children, please open your textbook 2.9. Topic is Let's Speak and page number is 29. Page number is 29 and topic is Let's Speak. In topic, let's speak, listen, repeat and speak. On the playground. All of you use your playgrounds in your school to play the sports, like kabaddi, cricket, langdi, badminton, football, hockey,
basketball, volleyball. Many types of play, many types of sports to play in our school ground, school premises, no? तो बच्चों अभी देखिए, if you open your page in textbook, all of you see there a teacher is standing there to see the children's how they play the sports, how they play the sports और खो खो. ओके बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कैसे हम लोग ऑन ग्राउंड, कैसे हम लोग ग्राउंड में खेलते हैं और बच्चे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रुप में एक दूसरे के साथ खेलने में. आप सभी ने खेल खेला है, खेलते हैं और खेलने में ज्यादा मन लगता है. सबसे अच्छी बात बच्चों ये है और गुड न्यूज भी है कि आप किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हैं तो आपकी डिमांड है. आप अगर बेहतर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आप बेहतर खेलते हैं, बेस्ट हैं, अगर आप अपनी फील्ड में, अपने काम में अपना बेस्ट दीजिए. अगर आपका बेस्ट है तो आप उसमें भी नाम कमा सकते हैं. पैरा ओलंपिक देख रहे हैं आप ना, देखो वर्ल्ड से किस तरह से अच्छे से अच्छा बेस्ट अपना दे करके इंडिया ने अच्छा खासा मेडल जीता है ना. और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और सभी लोग कितना खुश है ना, हर एक भारतीय खुश है, एवरी इंडियन. तो वो विश भी कर रहे हैं कि सच में ऐसे ही होना चाहिए. यानी वो सब खेल कूद से आ रहे हैं ना बच्चों, तो आपको भी खेलना है, कूदना है, मस्ती करना है, लेकिन किसी भी खेल का एक्सपर्ट बनना जरूरी है. चाहे वो आपके लिए कबड्डी हो, चाहे आपके लिए क्रिकेट, लंगड़ी, बैडमिंटन, मतलब कोई भी खेल हो. किसी भी खेल में अगर आपको महारत हासिल है या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आगे चलकर उसमें नाम कर सकते हैं. मैंने बच्चों देखा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं. ऐसे बच्चों की डिमांड हमेशा रहती है. किसी न किसी काम में ऐसे बच्चों को याद किया जाता है और ये हुनर उन बच्चों का नाम और आगे बढ़ता है. तो बच्चों, आपको जो चीज अच्छी लगती है उस चीज में आपको महारत हासिल करना, आपको एक्सपर्ट बनना है. जब आप एक्सपर्ट बनोगे तो आप गलतियां कम करोगे और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करोगे. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बढ़िया डांस करते हैं, आपने देखा ही है बच्चों, टीवी पे आप देखते हो ना कैसे डांस क्लास चलता है, सेशन 1 2 3 4 चलता है और बाद में उनका मेगा होता है. और उसमें जो सबसे बढ़िया डांसर होता है, सबसे बढ़िया सिंगर होता है, उन सबकी डिमांड होती है ना बच्चों. और पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करते हैं. तो बच्चों, ये सब चीज एक हुनर है. और अगर आप जिस में भी आपकी रुचि है, आपका मन लगता है, उस चीज को आपको रेगुलर करना चाहिए. खेल में अगर आप किसी खेल में आपकी रुचि विशेषकर है, जैसे कि क्रिकेट में आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों लोगों का इंटरेस्ट, बच्चों क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जिसमें आपकी रुचि ज्यादा लग रही है वो चीज आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे अपने में और इम्प्रूव करिए अपने आप को, और फिर सबसे बेहतर आपको बनना है उसमें. और इसको बनने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना. तो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलकूद करते रहना चाहिए. सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, उससे आपका अच्छा होगा, लेकिन पूरी तरह से अच्छा होने के लिए आपको खेलकूद जरूरी है. खेलकूद से आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी ना, आप फिट रहोगे. खेलकूद करोगे, उछल कूद करने से क्या होता है कि खुद आदमी मेंटेन भी होता है ना. फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है. फिजिकली फिट, मेंटली फिट, उसके बाद आपको एजुकेशनली फिट होना है ना बच्चों.
तो फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको खेल कूद जरूरी है। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों, किस तरह से टीचर्स, हमें आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स आपको बताते हैं ना, ग्राउंड में लेकर जाते हैं। और तो और बच्चों, जब टीचर्स आपको कहते हैं कि चलो ग्राउंड में चलना है, आज खेलना है, तो बच्चे आप खुश हो जाते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, कि वाह आज हम चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड में आपको स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, और आप खुलकर खेलते हो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ आप खेलते हो। तो ये बच्चों उसी तरह से टीचर्स आपको आपके पीरियड के हिसाब से आपको प्ले ग्राउंड में लेकर आते हैं। टीचर, देखिए अभी यहाँ पे टीचर ने क्या कहा, कम ऑन चिल्ड्रंस, लेट्स गो टू द प्ले ग्राउंड। जैसे ही टीचर्स बोलते हैं ना कि कम ऑन चिल्ड्रंस, चलो हम चलते हैं, लेट्स गो टू द प्ले ग्राउंड, हम अभी खेल के मैदान में चलेंगे। चिल्ड्रंस, और टीचर वी वांट टू प्ले खो खो। तो देखिए बच्चों, फिर आपकी तरफ से डिमांड भी आती है ना, आपकी तरफ से डिमांड आती है कि हम क्या खेलेंगे, हमें क्या खेलना है, ये डिमांड आपकी आती है। और फिर बच्चे, कोई खो खो, कोई कबड्डी, कोई क्रिकेट, जिसका जो मन होता है वो बच्चे उस तरह की चीजें, उस तरह का खेल बनाते हैं। टीचर्स, ऑल राइट, एज यू विश। तो टीचर्स, मोस्टली टीचर्स बच्चों के हिसाब से ही खेल को, ना बच्चों, क्योंकि टीचर्स को पता है कि बच्चों को क्या खेल अच्छा लग रहा है, आपको क्या खेल में मजा आ रहा है, टीचर्स को पता रहता है ना। तो टीचर्स आपको कोऑपरेट करते हैं, आपको गाइडलाइन करते हैं, और अपने ऑब्जर्वेशन में आपको प्लेग्राउंड में खेल खिलवाते हैं ना, अपने ऑब्जर्वेशन में, इसलिए कि उससे आप गलत ना करें और आपको चोट ना लगे, ठीक ना। तो इसके लिए सेफ साइड से टीचर्स ग्राउंड पे खड़े होकर के आपको गाइडलाइन करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है ग्रुप में, आप कुछ चीज को खेलें। और चिल्ड्रंस, आप अपना खेल स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं, जिसमें आपको जैसे खो खो। अब खो खो का रूल है, जब खेल आप खेलते हैं, गेम आप खेलते हैं, तो हर एक गेम का बच्चों रूल है, उसके सिस्टम्स हैं, कंडीशन है, उन सारे कंडीशंस को आपको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो। जब भी आप कोई खेल खेलते हैं तो उसमें कंडीशन होती है, जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी कंडीशन है, अगर आप वॉलीबॉल, फुटबॉल या कोई भी ऐसा खेल खेलते हैं, हर एक खेल में कंडीशन होती है और उस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब देखो बच्चों, खेल में जब आप खो खो खेलते हैं, जैसा कि आपको ग्रुप में दिखाई दे रहा है ना, जब आप खो खो खेलेंगे तो खो खो की कंडीशन है, खो खो खेलते समय कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, और वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठना पड़ता है। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं तो आपको एक फर्स्ट और एक लास्ट रो में आपको दोनों तरफ से एक बाउंड्री लाइन लगी रहती है बच्चों, जैसा कि आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे और आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, कि जिस तरह से आपको दो पिलर, अब उस पिलर के बीच में बच्चे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, और दो बच्चों में से एक बच्चे को भागना पड़ता है, और एक बच्चे को परमिशन होती है जो आपके बीच में से कहीं से भी निकल सकता है, जिसे आउट करना हो। मैं आपको बच्चों इसी खेल के बारे में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर ये चीज समझ में आए। जिस बच्चे की जिस बच्चे को पकड़ना होता है और जो बच्चा पकड़ता है, ये दो बच्चे खड़े होते हैं, बाकी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, आप पिक्चर में देख रहे हो बैठे। जो बच्चा पकड़ता है उसके लिए रूल है, उसके लिए रूल ये है बच्चों कि वो बीच में लाइन क्रॉस नहीं कर सकता है, उसे पूरा पिलर तक मूव करना होता है, जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है, पकड़ रहा है, भाग रहा है, उस डायरेक्शन में
वो बीच में ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन जिसे वो पकड़ना चाह रहा है, आपको एक दिखाई दे रहा है ना बच्चा, एक लड़की भाग रही है और लड़का पीछे से पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि लड़की को पूरी परमिशन है, वो बीच में इस जो ग्रुप बैठी है, वो बैठा है लाइन, इस लाइन में वो बीच में से कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन जो पकड़ना चाह रहा है उसे वो चीज अलाउ नहीं है। तो होता क्या है कि इस तरह से उस लड़के को पूरा चक्कर लगाने में काफी परेशानी हुई। तो रूल में सपोर्टिव क्या है बच्चों, सपोर्टिव ये है कि कहीं से भी वो किसी भी बच्चे को जो उस डायरेक्शन में वो लड़की भाग रही है, उस डायरेक्शन में जिस बच्चे या बच्ची का मुंह है उसको वो पुश करता है और फिर वो भागने लगता है। यानी इसमें भी आपको जो दौड़ है वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक ही दिशा के हिसाब से भागना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही लड़की अगर मान लीजिए बीच में रो को तोड़ करके इस तरफ आ जाती है और इस डायरेक्शन में भागती है, तो सामने जिसे पकड़ना है वो उस तरफ जिसका मुंह है उसको वो लोग थप्पी देते हैं ना, पुश करते हैं, और वो भी फटाक से उठ के दौड़ने लगता है या दौड़ने लगती है। और इस तरह से हम आपस में ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं। बच्चों इस गेम में बहुत मजा आता है। अगर आपने खेला है तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, याद आ रही होंगी। और अगर नहीं खेला है तो जब कभी बच्चों मौका मिले तो ये खो खो का खेल आप खेलिए। इसमें 4 से 5 लोग भी हैं तो भी आप अच्छे से खेल सकते हैं, ज्यादा लोग हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन कम से कम आप 4 लोग भी हैं तो आप खेल, 5 लोग हैं तो खेल खेल सकते हैं। और इस खेल के रूल को फॉलो करते हुए अगर आप इस खेल को खेलें तो आपको बहुत मजा आएगा। किस तरह से भागना और किसे उस डायरेक्शन में कौन बैठा है और उसे पुश करके भेजना और फटाक से पकड़ लेना, इससे बच्चों आपको 3-4 चीजें समझ में आ जाती। पहली चीज, बैठने का तरीका। आप देख रहे हैं बच्चों, एक ऑब्जर्वेशन आप करिए, सभी बच्चे दौड़ने की पोजीशन में ही बैठे हैं, यानी कि आपको पुश किया नहीं कि आप फटक से भागो ना। देखो आप ध्यान से देखो, बच्चों इस तरह से बैठा ही जाता है खो खो के गेम में, क्योंकि खो खो के गेम में अगर आप रिलैक्स मोड में बैठोगे तो आपको उठने में समय लगेगा। लेकिन जिस पोजीशन में बच्चों को पिक्चर में दिखाया गया है, इसी पोजीशन में अगर आप बैठते हैं तो आप फटक से दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं और तुरंत भाग कर पकड़ सकते हैं। इसी के लिए कह रहा है कि ये बैठने की पहली पोजीशन है, अलर्ट रहने की। क्योंकि जब पकड़ने वाला आपके बगल से भागता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर लगा रहता है कि कहीं वो हमें पुश न करे, जैसे ही उसने पुश किया वैसे हमें उठकर भागना है। तो इस तरह से ये गेम होता है बच्चों। उसी तरह से और भी गेम है बच्चों, चाहे वो कबड्डी है। कबड्डी में आपको पता ही है कि कबड्डी में एक बॉर्डर लाइन होती है, उसके बाद एक लास्ट लाइन होती है और एक एंट्री लाइन होती है। यानी मेन लाइन के बाद अगर टीम 5-5 की है, 5 इस तरफ 5 उस तरफ, ए और बी दो ग्रुप में ये गेम होता है कबड्डी का। और जब उन्हें भेजा जाता है बच्चों, जब भी कोई जाता है तो उसे एक लाइन टच करनी ही होती है। और कबड्डी 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 ये इस तरह से आपको बोलते हुए जाना है और आपकी सांस नहीं टूटनी चाहिए, यानी एक सांस में आप बोल सकते हैं वही चलता है। ठीक बच्चों, उसके भी रूल रेगुलेशन है। अगर आप टच कर देते हैं और बिना सांस छोड़े अगर आप अपनी लाइन में आ जाते हैं वापस सेफ साइड, तो वो आउट माना जाता है। यही गेम होता है कबड्डी में। क्रिकेट बच्चों आपको पता ही है, उसकी भी टीम बनती है, लेकिन हमारे लोकल में 11 की टीम अगर नहीं बन पा रही है बच्चों, तो हम 4-5 जो भी टीम है बच्चे हैं ग्रुप में मिलकर के कबड्डी क्रिकेट का खेल खेल लेते हैं। क्रिकेट के लिए बेसिक चीज है बैट और दूसरा चीज है बॉल। जिसका बैट और जिसका बॉल, वो हमेशा ग्रुप के लीडर होते हैं। जो बैट और बॉल अपने घर से लेकर आते हैं वो नेचुरल है कि वो हमारी टीम के
लीडर होते हैं ना, क्योंकि अगर वो खुश नहीं तो फिर उनका बैट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम शुरू से ही हम लोग यही करते हैं ना, जो बैट लेकर आता है उसके आगे पीछे लगे रहते हैं ना। अगर ये नाराज हुआ तो फिर काम खत्म ना। यस बच्चों, इसलिए हम कहते हैं कि भाई क्रिकेट का खेल भी रूल के साथ होता है, लेकिन लोकल टीम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है ना। और उसमें खेलने के लिए क्या होता है, आपको ओवरऑल और हेड ड्रम, यानी कि आपको बॉक्स टाइप का भी बच्चे खेलते हैं आपस में, कि कोई अच्छा शॉट ना उठा सके, और उस कंडीशन के साथ खेलते हैं। और उसमें अगर आउट करने पर रन आउट होता है, स्टैम्प से आउट होता है, कैच आउट होता है, ठीक ना। इस तरह से बच्चे वो खेल होता है, और आउट होने के बाद उसे खिलाड़ी को मौका मिलता है। लंगड़ी, लंगड़ी का मतलब ही होता है कि एक पैर पे ही आपको दौड़ना है, चलना है, उसे हम लंगड़ी कहते हैं ना। और ऐसा खेल खेलते हुए लोग लंगड़ी करते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन आप जानते ही हो कि आप कॉक के थ्रू आप खेलते हो इसे, और दो लोग इसे खेलते हैं। फुटबॉल अच्छी टीम होती है, दोनों तरफ होती है, और उन्हें दोनों के नेट में आउट करना होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ए टीम बी टीम के अंदर जा करके उस नेट में अगर बॉल फुटबॉल पहुंचा देती है तो गोल हो जाता है। उसी तरह से हॉकी, हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक दादाजी की छड़ी की तरह होती है ना। दादाजी की छड़ी होती है ना, गांव में आपने देखा है, थोड़ी सी टेढ़ी, जिसके सहारे वो चलते हैं। कुछ हद तक, कुछ कुछ हद तक वैसे ही हॉकी स्टिक होती है। उतनी फोल्ड नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक वैसे ही होती है। उससे हम लोग बॉल को प्ले करते हैं, और फिर दूसरी टीम में ले जा करके गोल करते हैं। अब आता है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बच्चों कैसा है, ये गेम जो है मोस्ट ऑफ ये यूरोप से आया हुआ है। लेकिन इस गेम का सबसे बड़ा चीज क्या है, कि आपके सामने एक नेट लगा हुआ है। टीवी पे आपने देखा होगा, कुछ एडवर्टाइजिंग आती है, उस एडवर्टाइजिंग में वो सीन आपको दिखाई देता है। उसके बाद बच्चों उसे बॉल को अपने हाइट के हिसाब से फेंकना होता है। अगर एग्जैक्टली वो वहां से टच होकर के उसी नेट के थ्रू नीचे गिरता है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं गिरता है तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलते। और ये मौका आपको 3 से 4 बार मिलता है। उसमें अगर आपने पॉइंट्स स्कोर किया तो गुड, नहीं स्कोर किया तो आप फेल। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वॉलीबॉल, जो आप हाथ के थ्रू खेलते हो। वॉलीबॉल आप बीच में एक नेट लगाते हो, दोनों तरफ ए और बी टीम होती है, और हाथ से वो बॉल को थ्रो आउट करते हैं, हाँ पास आउट करते हैं। अगर जिसके थ्रू के बाद भी अगर उसी के टीम में वो बॉल रह जाता है तो वो उसका पॉइंट लॉस होता है, और हम दूसरे टीम में पहुंचा देते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है। तो इस तरह से हम ये खेल खेलते हैं। इसमें सर्विस देने के लिए दो लोगों को रखा जाता है, दोनों टीम से एक एक होते हैं, जो सबसे लास्ट कॉर्नर में खड़े होते हैं और वो सर्विस देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सारे गेम होते हैं, और इन सारे गेमों को हम खेलते हैं। और खेलने में बच्चों आपको मजा भी आता है ना, आपको खेलने में मजा आता है ना, क्योंकि खेल आपको फिट भी रखता है और मेंटली भी फिट रखता है। फिजिकली फिट भी आप होते हैं और मेंटली भी फिट आप होते हैं। तो देखो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बच्चों, कि कबड्डी का खेल हो गया, क्रिकेट का खेल हो गया, ये सारे खेल ऐसे हैं जो आप रेगुलर, मुझे लग रहा है कि मोस्टली आप खेलते ही हैं। लंगड़ी खेलते ही हैं, बैडमिंटन भी आजकल अच्छा चल रहा है लोगों में, फुटबॉल है, हॉकी थोड़ा सा कम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन लोगों के बीच में उसका भी क्रेज है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें आप करते हैं। अब उसके बाद देखो बच्चों, आपको इन सारी चीजों के बाद आपको होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आपको बहुत छोटा होमवर्क दिया है, क्योंकि अगर खेल कूद की बात चल रही है बच्चों, प्ले की बात हो रही है, तो होमवर्क भी प्ले जैसा ही होना चाहिए, यानी आपको खेलना चाहिए। और अगर आप लंगड़ी खेलते हो, या आप फुटबॉल या कबड्डी का खेल खेलते हो,
तो अपने दोस्तों के बीच में, 4 दोस्तों के बीच में अगर आप खेल रहे हो तो उसकी जानकारी आप ग्रुप में जरूर शेयर करो। दूसरी चीज बच्चों, आपको से रीड भी करना है ना। आपको ऑन प्लेग्राउंड में टीचर्स ने क्या कहा, चिल्ड्रन ने क्या कहा, ये चीज आपको रीडिंग आनी चाहिए। तो ये आपको रीड करना है, रीड करना है। और रीड करते समय आपको एक वीडियो बनाना है। जैसे कि आपने उंगली रख करके बताया कि टीचर कम ऑन चिल्ड्रन, तो ये आप उंगली रख करके पढ़ोगे और पढ़ते समय आप अपना वीडियो बनाओगे। अपना मतलब अपने मम्मी पापा की मदद से आप वीडियो बनाओगे और उस वीडियो को ग्रुप में शेयर करोगे। आपको किस खेल की जानकारी है, आप कैसे खेलते हो, अगर आप छोटा सा कोई भी वीडियो बना सकते हो, अगर छोटा सा कोई वीडियो बना सकते हो बच्चों, तो उसको आप बना करके शेयर करिए। बड़ा वीडियो मत भेजा करिए ना बच्चों, छोटा वीडियो बना करके आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको, आपका होमवर्क है कि आपको रीड करना है और फिर आपको वन टाइम में वो भी करना है। ठीक ना बच्चों, प्लेइंग के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है और आप इसे पूरा करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।